मैंने भी संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहला संघर्ष तो हमारा परिवार के साथ रहा। हमारी फैमिली नहीं चाहती थी कि हम इंडस्ट्री में रहें। बैकग्राउंड मेरी बड़ी अच्छी फैमिली मेरी है, बट लेकिन उस फैमिली का मैंने कभी सहारा नहीं लिया। मैंने 10th के बाद से ही खुद के पॉकेट खर्च से मैंने चलना शुरू किया, खुद के पॉकेट। अच्छा, अब तक कितने फिल्मों में काम किए हैं आप? अब तक आप लोगों की दुआओं से और हमारे सभी चाहने वालों के आशीर्वाद से मैंने 8 से 10 फिल्में कर चुका हूँ, और आने वाले समय में भी मेरी 5-6 फिल्में अभी लाइन से पोस्ट प्रोडक्शन में लगी हुई हैं, और 4-5 प्राचीन स्थल यहाँ पर है, चंद्रमा ऋषि आश्रम वगैरह। ये सब चीजों को भूल करके वो बोलते होंगे, और किसी एक के गलत होने से पूरा जिला बदनाम नहीं किया जा सकता। यहाँ तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ से निकली हैं, तमाम अच्छे कलाकार निकले हैं, तमाम अच्छे पॉलिटिशियन यहाँ से निकले हैं, तो एक के चलते पूरे जिले को गंदा नहीं किया जा सकता। या नमस्कार, जनता रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। मैं इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हूं। आजमगढ़ को भले कुछ राजनीतिक पार्टियां बदनाम करती रही, लेकिन आजमगढ़ अब वो आजमगढ़ नहीं रह गया है। आजमगढ़ उन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका है। हमारा आजमगढ़ तेजी से विकास कर रहा है, और आजमगढ़ में सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं की, कलाकारों की, कलाओं की कमी नहीं है। हरिहरपुर घराना आपके आजमगढ़ में ही है, आप सभी लोग जानते होंगे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आजमगढ़ का नाम काफ़ी तेजी से रोशन कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा है, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, और युवाओं के दिल पर राज करते हैं। सीधा उनसे मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा, और उसके बाद आप एक ऐसी शख्स हैं जो आजमगढ़ के नाम से ही आजमगढ़ की पहचान को बढ़ा रहे हैं। गौरव पंडित जी हैं, सीधे इनका स्वागत करते हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत जनता रिपोर्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भारत जनता रिपोर्टर के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले सबकी चाहत ये होती है, मेरी भी चाहत यही है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाना शुरू कर चुके हैं, आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो दौर है, जो दौर शुरू होता है, वो दौर क्या था कि जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा, लोगों के ताने बाने क्या सुने, कैसे सफर हुआ, घर का बैकग्राउंड कैसा रहा, कैसा सपोर्ट रहा, आपके मुंह से जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, और अगर संघर्ष के कुछ मिल जाता है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। इसलिए संघर्ष सबसे ज़रूरी कदम होता है। मैंने भी संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहला संघर्ष तो हमारा परिवार के साथ रहा। हमारी फैमिली नहीं चाहती थी कि हम इंडस्ट्री में रहें या इस तरीके का ये काम करें, क्योंकि हमारी परिवार और तमाम, जब आदमी मेहनत करता है स्टार्टिंग में, तो परिवार से लेकर रिश्तेदारों से लेकर के सबको लगता है कि दुनिया का सबसे बुरा काम है तो यही काम है, जो नाचना गाना या डायलॉग बाजी करना, जो भी हो, तो परिवार और रिश्तेदारों को यही लगता है कि सबसे बुरा काम यही है। लेकिन जब दर प्रतिदिन आप जब सफलता के कदम पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको वही परिवार भी पसंद करेगा, और रिश्तेदार भी मतलब खुश होने लगेंगे रिश्तेदार भी। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। पहले परिवार नहीं पसंद करता था, फिर धीरे धीरे पसंद करना शुरू कर दिया। तो ऐसे किसी ने पीठ थपथपाया जो पहले चोरी लुक्का गाली वाली देते थे? अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने गाली भी दिया, बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया। इसमें मेरी माँ ने जो समर्थन किया, मैं आजीवन वो तो माँ का ऋण तो कोई नहीं चुका पाएगा। सही बात है। लेकिन जिस तरीके से मेरी माँ ने इसमें सहयोग किया मुझे इस इंडस्ट्री में आने के लिए, फिल्मी दुनिया में आने के लिए, एक्टिंग की लाइन में आने के लिए, वो काबिल तारीफ है। मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बाकी परिवार भी धीरे धीरे सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड कैसा रहा है? फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात मैं कह रहा हूँ, सपोर्ट जो है वो कैसा मिलता रहा, या कैसे पिताजी क्या करते रहे, घर में लोग कैसे रहें? क्या ऐसी कुछ कठिनाइयाँ हो जो ये भी लगे कि आज का दिन कितना मुश्किल सा लग रहा है? मैं जिस वे में कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि खाने को थोड़ा सा पहले के वक्त में होता था ना कि मुश्किल होता था, क्या इन सब दौर से भी गुजरे हैं क्या? नहीं, मैं संयोग से बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उन सब दौर से नहीं गुजरना पड़ा। मेरा परिवार बहुत मजबूत है, बड़ी अच्छी बैकग्राउंड मेरी है, बड़ी अच्छी फैमिली मेरी है, बट लेकिन उस फैमिली का मैंने कभी सहारा नहीं लिया।
मैंने 10th के बाद से ही खुद के पॉकेट खर्च से मैंने चलना शुरू किया। खुद के पॉकेट खर्च से मैंने डीजल पेट्रोल जो भी डलाता हूँ डलाना शुरू किया। स्टार्टिंग के दौर में पैसे की दिक्कत होती, जैसे मैं पापा से मांगता नहीं था। पापा से मेरी बहुत कम बात होती है। क्यों होती कि पापा थोड़े से मेरे घर में बड़े स्ट्रीट हैं, मतलब बड़े मिजाजी मेरे मिजाज के नहीं हैं। लगता है सभी पापा ऐसे ही होते हैं। तो मेरे पिताजी थोड़ा मेरे मिजाज के नहीं होने के नाते मेरी उनसे बातें थोड़ी कम होती है। तो मैं पैसा इस इंडस्ट्री में आने के लिए पैसा बहुत चाहिए होता है स्टार्टिंग के दौर में। तो मैं पास का ही हमारा स्कूल आजमगढ़ का ही है, सनबीम स्कूल आजमगढ़ है। मैंने हमारे वहाँ सूरज प्रकाश श्रीवास्तव भैया जो कि इस टाइम जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने वहाँ कराटे की वो कोचिंग देते थे। तो उन्होंने मुझसे, मैं वॉलीबॉल का भी बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। अच्छा, स्टेट लेवल का वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ मैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि गौरव इतना अच्छा वॉलीबॉल प्ले करते हो तो ये शिक्षा किसी को दिया करो ताकि और भी अच्छे अच्छे प्लेयर बने और तुमको कुछ पॉकेट खर्च भी आए। तो हमको ये बड़ा अच्छा आइडिया लगा। तो हमने उनसे कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे जान पहचान का एक अच्छा स्कूल है सनबीम स्कूल आजमगढ़, उसमें जाओ तुम कोचिंग दो और अपना पॉकेट खर्च निकालो। तो हमको बड़ा अच्छा रास्ता लगा। हम वहाँ से पॉकेट खर्च निकालते थे अपना। 1 घंटे की क्लास लेते थे। उस टाइम मुझे 8000 रुपये मिलता था। उस टाइम 8000 रुपया ही बहुत रुपया था। अब तो मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है। उस टाइम 8000 बहुत अच्छा लगता था कि 8000 मिल रहा है। और उसी 8000 में हम 1 घंटे की कोचिंग देते थे। उसके बाद हम वीडियो वगैरह बनाते थे, जैसे यूट्यूब पे बनाते थे। उस टाइम टिकटॉक बड़े ट्रेंड में चला हुआ था। हम टिकटॉक पे भी अच्छे खासे वायरल थे। तो टिकटॉक पे हम वीडियो बनाते थे। तो उस टाइम भी लोगों का सपोर्ट मिलता था, बड़ा अच्छा रुझान था। लेकिन फैमिली तब भी सपोर्ट नहीं करती थी। उसी पॉकेट खर्च से हम चलते थे। तो मैंने फैमिली का बैकग्राउंड कभी यूज़ नहीं किया। जबकि मेरे पापा शिक्षा विभाग में हैं, मेरे दादाजी आर्मी में थे। और जब उनकी डेथ हुई तो दादी हमारी अच्छा खासा पेंशन पाती थी। बड़े पापा आर्मी में थे। मेरा भी एक बड़े पापा का बेटा है, वो लेखपाल में है। तो मतलब पूरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत सेटल है। आप ही को हीरो बनना था? हीरो बनना था या विलन बनना था? नहीं, हीरो तो हमको बहुत पसंद नहीं है। बट एक्टिंग कोई खराब नहीं होती, अगर मौका मिला तो वो भी करूंगा। लेकिन मेरा बेस्ट पार्ट जो होता है वो विलन होता है। कोई कह देता है कभी का हीरो, तब तो उतना खुशी नहीं होती। लेकिन खुशी नहीं होती है। कोई कहता है क्या विलन, तो मजा आ जाता है। अच्छा, अच्छा, अब तक कितने फिल्मों में काम किए हैं आप? अब तक आप लोगों की दुआओं से और हमारे सभी चाहने वालों के आशीर्वाद से मैंने 8 से 10 फिल्में कर चुका हूँ। और आने वाले समय में भी मेरी 5-6 फिल्में अभी लाइन से पोस्ट प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। और 4-5 फिल्में आगामी मेरी शूटिंग जितनी फिल्में जो अब तक कर चुके हैं उसमें चर्चित चेहरे किन किन के साथ किए हैं और किसके साथ ऑफर आ रहा है करने के लिए? देखिए, आम्रपाली मैडम को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने अभी हमने किया था मधुमती, उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया था कि हाँ गौरव को रखिए। और संजय पांडे भैया को तो मैं दिल में बसा के रखता हूँ, क्योंकि उनके बीवी ने उस कहानी को लिखा था। तो जैसे ही वो तीसरा विलन का नाम आता है तो भाभी भी बोलती है कि गौरव को रखिए और संजय भैया भी बोलते हैं कि गौरव को रखिए। तो वो मेरी मधुमती मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म और हिट फिल्म होने वाली है। पूरी हॉरर फिल्म है, उसमें तीसरे नंबर का विलन हूँ मैं। अच्छा। और ऐसे ही अंजना मैम है, अंजना सिंह जी हैं, काफ़ी चर्चित हीरोइन हैं। और आम्रपाली मैम है, अंजना मैम है, निरहुआ भैया हैं और संजय पांडे भैया हैं। तो तमाम लोगों के साथ मैंने काम कर चुका है। 3-4 फिल्म उसमें चर्चित फिल्म है, जब रिलीज होगी तो मजा आ जाएगा। अभी रिलीज नहीं हुई है? रिलीज नहीं हुई है। अच्छा, अगली फिल्में किनके साथ आने वाली हैं? अभी एक फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, नाम तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट हमारे बहुत ही चहेते डायरेक्टर हैं संजीव ओहरपी सर। उनका जैसे ही फोन आता है मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगती है। जरूर कुछ बड़ा होने वाला है और जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। अभी मैंने बड़की दीदी की थी, उन्हीं के डायरेक्शन में की थी, जिसमें अंजना सिंह जी हीरोइन थी और मैं उनके भाई का रोल प्ले किया था। वो पिक्चर आज तक टीवी की सबसे फेवरेट पिक्चर बन गई है। बी फॉर यू भोजपुरी पे जो बड़की दीदी फिल्म आ रही है, आज भी जब कहीं आती है वो फिल्म, तो हमारे इंस्टाग्राम को जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी हमें चाहने वाले हैं, हमारे नात रिश्तेदार लोग हैं, वो हमको तुरंत फोन करते हैं, गौरव तुम्हारी फिल्म आ रही है। अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग हमको टीवी में देख रहे हैं। तो आजमगढ़ विकास के पथ पर, और जो यहाँ के कलाकार हैं आजमगढ़ का नाम रोशन करने के लिए, क्या लग रहा है ये तेजी से युवा कलाकार जो हैं वो आजमगढ़ को रोशन कर रहे हैं? बहुत। और जैसे राजनीति को लेकर के आजमगढ़ को बदनाम किया जाता रहा है, आप भी आजमगढ़ के हैं, तो क्या वास्तविकता कुछ आपको इसमें दिखता है या आजमगढ़ जिस नाम से लेकर के उसको बदनाम किया जाता है वो है नहीं? देखिए, आजमगढ़ बड़ा ही प्यारा शहर है और बड़ा ही दुलारा शहर है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे चहेता शहर है। यहाँ पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी यहाँ से आके चुनाव लड़ते हैं, उनके बड़े भाई आके यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, हमारे निरहुआ भैया यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो कुछ तो अलग बात होगी, लोग आजमगढ़ आते हैं। आजमगढ़ बड़ा प्यारा शहर है और मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मेरा कंटेंट होता है। मुझे अपना एटीट्यूड दिखाना होता है, क्योंकि आज के टाइम में
हर युवाओं को भौकाल पसंद है। तो मैं वो मेरा कंटेंट है और कंटेंट तक ही मैं रखता हूँ। बाकी कुछ लोग जैसे होते हैं फोन करके मुझे कहते हैं भौकाल ये वाली लाइन चली थी चलती है, सब क्या किया जाए, उसको लोग रियल समझ लेते हैं और रील को रियल में दिखा करके थोड़ा सा हमको बदनाम करने का प्रयास गाड़ी करते के हैं। बोनट पर बैठ कर असला लेकर तो बोनट कांड नाम ही पड़ गया उसका। वही था। तो नहीं, मेरा सवाल ये था, जैसे आजमगढ़ को आतंकगढ़ का नाम कुछ लोग ऐसे कहते हैं, तो आजमगढ़ से हम भी हैं, आप भी हैं, तो बुरा तो लगता ही है। क्या आजमगढ़ असल में कुछ ऐसा है, या कुछ लोगों ने अगर ऐसा किया तो वो लोग हो सकते हैं या पूरा जिला गंदा हो सकता है? बिल्कुल गंदा नहीं हो सकता, इसको नहीं मानूंगा मैं। वो लगता है लोग राहुल संस्कृतायन को, कैफी आजमी जी को, ये लोगों तमाम लोगों को, अल्लामा शिबली नोमानी और तमाम जो प्राचीन स्थल यहाँ पर है, चंद्रमा ऋषि आश्रम वगैरह, ये सब चीजों को भूल करके वो बोलते होंगे। और किसी एक के गलत होने से पूरा जिला बदनाम नहीं किया जा सकता। यहाँ तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ से निकली हैं, तमाम अच्छे कलाकार निकले हैं, तमाम अच्छे पॉलिटिशियन यहाँ से निकले हैं। तो एक के चलते पूरे ज़िले को गंदा नहीं किया जा सकता या बुरा नहीं बोला जा सकता। मैं इस पे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। सही बात भी यही है कि आजमगढ़ को जिससे बदनाम किया जाता रहा, आतंकगढ़ किया जाता रहा है, कहता जाता रहा है, क्या उन लोगों को आजमगढ़ में अल्लामा शिबली नोमानी, राहुल संस्कृतायन, हरियोद और कुंवर सिंह, सबाना आजमी, ये तमाम लोग जो आजमगढ़ के नामों को रोशन कर चुके हैं और रोशन कर रहे हैं, क्या वो लोग नहीं दिखते क्या? असल बात तो ये है, जो आजमगढ़ हमारा है वो तहजीब का शहर है, इज्जत करता है, संस्कृति है यहाँ पे, तमाम यहाँ धार्मिक स्थल है, बड़ा गणेश मंदिर यहीं पर है जहाँ भगवान राम खुद आकर के यहाँ आराम किए थे। तो फिर आप कैसे इस जिले को ऐसे कह सकते हैं? दुर्वासा ऋषि यहीं पर है, तमाम ऐसी चीजें हैं कि जैसे कभी कभी होता है ऐसा है, जैसे अभी मेरी रील देख लीजिए, जैसे मेरी रील जो होती है सारी भौकाली रील होती है, तो जो हमसे जब तक नहीं मिले रहते हैं उनको लगता है कि ससुरा सबसे बड़ा बदमाश होगा, लेकिन मिलने के बाद उनको लगता है कि नहीं यार ये आजमगढ़ है, ये मोहब्बत है आजमगढ़ की, ये तहजीब है, ये जुबान है, ये चीजें। सिर्फ वोट के लिए ऐसी बातें कहना, क्या हम लोगों के दिल पे चोट नहीं लगती है? बिल्कुल चोट लगती है, लेकिन क्या किया जा सकता है। लेकिन हम युवाओं को सोचने की जरूरत है और हम युवाओं को मिल करके आजमगढ़ के विकास के बारे में और आजमगढ़ के कला के बारे में, आजमगढ़ का अच्छी चीजों को दिखाने का कार्य करना होगा। अच्छी यहाँ पे अच्छी मिठाइयाँ फेमस है, आप चले जाइए भौरनाथ के आगे बढ़ जाइए तो वहाँ के लौंग लत्ता फेमस है, सिधारी की जलेबी फेमस है। आप सबसे बड़े हमारे बाजार में छतवारा आ जाइए तो वहाँ को आपको जो पॉलिटिशियन है बड़े बड़े वो लोग भी वहाँ जा चुके हैं, जहाँ बता रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को वहाँ चले जाइए, चाय पी लीजिए, क्या नाम है वहाँ, कौन सी जगह है ये, रैदोपुर में चाय पी लीजिए, त्रिलोकी जी की चाय पी लीजिए। तो तमाम चीजें हैं जो इन सब चीजों, ये छोटी छोटी चीजें। आजमगढ़ में पीएम सीएम जब भी आते हैं, आजमगढ़ की मिट्टी का बर्तन उन्हें दिया जाता है। निजामाबाद चले जाइए, वहाँ ब्लैक कॉफी फेमस है। याद नहीं रहता क्या? वो याद नहीं रहता लोगों को, बस वही याद रहता है कि हाँ आजमगढ़। आजमगढ़ के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आजमगढ़ के युवाओं को यही कहना चाहूंगा, मेरे एक संदेश है कि आप अपने कर्म से, अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। अपने कर्म और मेहनत को करते रहिए, जिस क्षेत्र में हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आर्ट हूँ, कलाकार हूँ, तो आप भी मेरी तरह एक एक्टर ही बनिए। आप जिस क्षेत्र में हो, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, खिलाड़ी, जिस क्षेत्र में भी हो, आप अच्छे से और मन से मेहनत करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। परिवार आज नहीं साथ देगा, लेकिन अगर आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपका परिवार भी साथ देगा, जैसा कि मेरा परिवार साथ देता है। बहुत शुक्रिया गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इस तरीके से गौरव जी हमारे साथ थे, इनसे बात हुई, आपने सुना किस तरीके से जो इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को चुना है। हालांकि इनको पसंद तो यही है कि इनको लोग विलन बोले, लेकिन लोग गांव में बोल देते हैं कि का हीरो, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, विलन सुनना अच्छा लगता है इनको। खैर इन्होंने बताया भी कि बैकग्राउंड जो फैमिली का है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने इस इंडस्ट्री में इनको सपोर्ट नहीं किया है। बावजूद इसके ये आजमगढ़ का नाम तेजी से कर रहे हैं, 8 से 10 फिल्में ये कर चुके हैं और भी फिल्मों का ऑफर मिल रहा है। युवाओं के लिए भी इन्होंने कहा है कि आप जो है कोशिश करिए, जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में कोशिश करिए। हालांकि कुछ राजनीतिक लोग आजमगढ़ को बदनामी करते रहे हैं, लेकिन वो चीज अब रह नहीं गया आजमगढ़ में। आजमगढ़ उन सब चीजों को छोड़ करके बहुत आगे जा चुका है। गौरव जी से इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।